डीएसपी साहब ने क्या है अपना इनके बारे उतार साड़ी भी कि साड़ी एक्सीवेटर नहीं दे रहा, उन्हें कहा जी उनका ही काम है, उन्होंने कुछ नहीं दे रहा, तुम अदालत चले जे तुम कहना कि इतों चौके इतने कर दो, कोई रोड बनाना है, कोई गवर्नमेंट का काम है, रोड बनाता कोई पुट दिता, यह काम सानू एनवायरमेंट का SHO जो है वकार बुखारी वो रोज तंग करता है, पता लेता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक क्राइम स्टोरी लेकर नाजरीन, ये क्राइम स्टोरी है जो बिजनेस पे डाका किसी के पड़ गया है, कारोबार पे डाका। तो हम क्या तफस दे रहे हैं अपने बिजनेसमैन को। हमने कहा है कि FBI को तेज़ कर दो, उनसे बहुत ज़्यादा कलेक्शन करनी है लोगों से, इनसे टैक्स इकट्ठा करना है, इनके जो पैसे हैं जो टैक्स की मद में आएंगे उनसे हम मुल्क को तरक्की में लगाएंगे। लेकिन हम जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, ये हमने कभी सोचा है? तो इसकी अभी जिंदा मिसाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रायवंड से आए हुए चंद लोग थे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। उनका नाम था नवीद बुल्लर और ये रायवंड सिटी से तशरीफ लाए थे। इनके साथ इनकी पूरी टीम थी और इनका काम है ये जो मिट्टी के ट्रॉलर होते हैं वो भर के लाते हैं और सरकारी जो ठेके होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये देते हैं, और जहाँ पे घरों में ज़रूरत होती है, कोई मकान बन रहे हैं वहाँ पे मट्टी की ज़रूरत है तो ये वहाँ पे देते हैं। और ये मट्टी उठाते हैं मुख्तलिफ जो होते हैं खेत, वहाँ से मसलन कोई खेत ऊंचा है तो वो उसके मालिक से बात करते हैं, मालिक उनसे पैसे लेता है, पैसे के एवज यहाँ ये अपनी मशीनरी खड़ी करते हैं, मशीनरी के ज़रिए वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं एक लेवल की बराबर करके। तो वो जो मट्टी होती है वो अपने ट्रॉलर्स में भर के, तो ये मुतलका जगह पे जहाँ पे इन्होंने कुछ सरकारी ठेके लिए हैं या जहाँ पे ये इनका कोई ज़रूरत है, जिनके साथ इनके कोई तय बात है, वहाँ पे ये पहुँचाते हैं। तो इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन भी, गाड़ियाँ भी इनकी अपनी हैं और जो लेबर भी इनकी अपनी है, और जो ये वहाँ से मट्टी वगैरह उठाते हैं वो एक बतौर ठेका लेते हैं, पैसे दे के चीज़ उठाते हैं और अगली जगह पे पहुँचाते हैं। नाज़रीन, बताने की बात अब जो है वो इनका मुद्दा जो था वो मैं अब आपके सामने लाने लगा हूँ। इन लोगों को मेहनत करते देखा है, ये रात दिन मेहनत करते हैं, वहाँ से एक्सीलेटर के साथ ये उठाते हैं, गाड़ियों में लोड होती है, ये मुतलका जगह पे जाते हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं, सारा अमला है, एक लंबी चौड़ी चेन चल रही है। लेकिन वहाँ के जो SHO हैं वकार बुखारी, सिटी रायवंड के वकार बुखारी, पहले पहल उन्होंने इनको तंग करना शुरू किया कि आपके लोड की वजह से सड़कें ख़राब होती हैं। ठीक है, उन्होंने इनसे कभी गाड़ी भेज देनी, टैंकी फुल करा ली, कभी कुछ डिमांड कर दी, कभी छोटी मोटी डिमांड कर दी। अब उन्होंने आहिस्ता 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 इनको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, इनका काम उधर से बंद कर दिया, इनको इतना परेशान किया कि इनके वो जो मशीन है वो एक्सीलेटर जिससे वो मट्टी को उठाते हैं वो भी उठा के तो उसको ज़बरदस्ती अपने थाने में लाके बंद कर दी, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि उन्होंने कैसे उसको थाने के बाहर बंद किया हुआ है। ये इन लोगों की बड़ी परेशानी होगी। इन लोगों को उन्होंने इतना थ्रेड किया कि इनके बंदे भाग के काम छोड़ के उन्होंने कहा जी पुलिस रोज़ पकड़ लेती है, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। हालांकि वो इनसे वक्तन फ़वक्तन पैसे भी लेते रहे हैं, जिसकी वीडियोस भी उन्होंने रिकॉर्ड करके, उनके पास टोटल सबूत है, उन्होंने रिकॉर्ड करके वो दी हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर आपको चला कर दिखाएँगे। तो जब उन्होंने उनकी वो मशीन पकड़ ली तो उसके लिए उन्होंने मुतालबा क्या किया, नाज़रीन बड़े मज़े की सुनने वाली बात है कि SHO वकार बुखारी ने उनसे मुतालबा किया, भत्ता पूरा हफ्ता के हफ्ता, 2 महीने का भत्ता भी नहीं है, हफ्ते का हफ्ता भत्ता, उसने 3 लाख रुपए मांगा इनसे कि 3 लाख रुपया हमें थाने पहुंचाओ तब अब मैं आपको अपना काम करने दूंगा, वरना मैं आपको अपना काम नहीं करने दूंगा। मतलब ना वो कोई नाजायज काम कर रहे हैं, ना वो उन गाड़ियों पे कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, ना वो कोई ऐसे जुर्म में मुलव्वस हैं जिससे पता चले कि यार ये तो जराइम पेशा लोग हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों? तो इस डर से जो नवीद बुल्लर है उसके सारे वर्कर्स भाग गए। अब जब वो वर्कर्स भागे हैं काम छोड़ के तो इन्होंने एक और काम किया कि उन पे मुख्तलिफ FIRs दर्ज कर दी, उन वर्कर्स पे मुख्तलिफ FIRs दर्ज कर दी। अब वो जहां भी बेचारे कहीं शनाख्ती कार्ड दिखाते तो कुछ होता तो पता चला वो तेरे पे तो इतनी FIRs हैं, तेरे पे इतनी FIRs हैं। तो ये 91 और 92 का वो उन पे FIR दर्ज है। काफ़ी जो मुतलका जज साहबान ने काफ़ी पर्चे उनसे वो ख़त्म भी कर दिए हैं कि ये नाजायज़ हैं, ये इन पे बनते ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों दे दिए हैं पुलिस ने। तो ये जो उन्होंने मशीन पकड़ी है वो बेचारे नवीद बुल्लर साहब अदालत में गए,
अदालत से रब्ता किया, अदालत ने उनको इजाज़त दे दी, स्पुर्दारी दे दी कि जाओ अपनी वो मशीन जाके जो गाड़ी है आपकी वो उसको ले आओ वहाँ से। अदालत ने 21 तारीख को स्पुर्दारी दी थी, लेकिन वो अब तक देने के लिए वो राज़ी नहीं है। उनका एक्सीलेटर मशीन जो है वो नहीं दे रहा। वो कैसा बंदा है जो अदालत को भी नहीं मान रहा, ये कैसा SHO है। और एक और मजे की बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, जब उनसे सवाल किया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं, क्या आपने इसके अलावा कुछ आला पुलिस ऑफिसर से रब्ता किया, किसी और को बताया? तो उन्होंने, वो पेंडू लोग हैं, उन्होंने कहा जी असी गए थे DSP को, DSP साहब का नाम उन्होंने बताया उस्मान हैदर गुजर। तो उस्मान हैदर गुजर साहब ने कहा जी वो मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ पे जो करेगा वो SHO ही करेगा, आपने उसी से रब्ता करना है। तो नाज़रीन क्या इससे ये ज़ाहिर होता है कि मंथली ऊपर से नीचे आ रही है? क्या वो जो हफ्ते का भत्ता है वो ऊपर से नीचे आ रहा है? क्या ये गाड़ियों में जो तेल भरा जा रहा है वो इसमें ये सारे इन्वॉल्व हैं? तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने कारोबारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, वो कारोबार को बढ़ाएं। हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे। लेकिन क्या ऐसे तरक्की करेगा कि जहां पे जो गुंडे हैं वो उनको काम ही नहीं करने दे रहे? एक शरीफ आदमी अगर अपना काम करना चाह रहा है, एक मजदूर अपना काम करना चाह रहा है, जिसका कोई जुर्म से कोई तल्लक ही नहीं है, दूर दूर तक तल्लक नहीं है, तो उसको ऐसे तंग करके, उनसे भत्ता लेके, इस तरह करके क्या हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? तो मेरी ये हुकाम बाला से गुजारिश है कि ये जो नवीद बुल्लर है, ये इसकी टीम है, ये जो काम कर रहे हैं इसको मुकम्मल चेक किया जाए। अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो SHO वकार बुखारी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, इससे फौरी तौर पर इसके ओहदे से हटाया जाए। और साथ में मैं गुजारिश करूंगा जो DSP उस्मान हैदर साहब हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने क्यों नहीं इस मामले को देखा, इस मामले के मुताल्लिक इन्होंने क्यों नहीं गौर किया, इस पर तफ्तीश क्यों नहीं की। इन्होंने सीधा कह दिया कि मेरे तो बस में नहीं है, जाके वही करो, उसी से बात करो, वही सारा कुछ करेगा, उसी के हाथ में है सारा। ये क्या बात हुई? तो फिर आप इसके ऑफिसर क्यों हैं? ऑफिसर का मतलब ये होता है कि वो अपने मतहत को चेक करे कि वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। तो ये बातें बहुत अजीब है नाज़रीन। अब ये 6 माह से सिलसिला जारी है, ये लोग रोना शुरू कर दिया उन्होंने, और इस वक्त इतने परेशान है। एक गरीब आदमी, चले नवीद बुल्लर तो इन गाड़ियों का मालिक है या जो भी है, जो उसके साथ वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, उनका क्या कसूर है? उन पे FIRs काट दी क्योंकि वो इसके साथ खड़े होते थे, इसके साथ अदालत में जाते हैं, ये इसका साथ देते हैं। जुल्म के खिलाफ जो इसके साथ खड़े होते हैं वो उनको इस जुर्म की सजा दी जा रही है। आप एक हिसाब लगाएं कि एक बंदा 1000 रुपया या 1500 रुपया रोज का लेता है, वो अपने घर में क्या लेके जाता है, वो कैसे खर्च करता है, उसका कैसे बजट बनता है। और जब उसका काम बंद कर दिया जाए तो क्या वो उस 1000-1500 से पूरा महीना गुजर जाता है? उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? तो ये कैसे लोग हैं जो अपने पेट भरने, अपनी जेबें भरने के लिए लोगों पे जुल्म कर रहे हैं? ये जो ऐसे पुलिस है, ये ऐसी पुलिस के जो काली भेड़े हैं, ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बदनामी का बायस है। तो मेरी खुसूसी दरख्वास्त है IG पंजाब से, जो इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने पूरे सूबे को देख रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि इस मामले को देखें और अपने जो कारोबारी लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, ना कि ऐसे बताखोरों के हाथ में आने दें और उनकी जिंदगी खराब करें और कारोबार उनके बंद कर दें, ताकि वो ना कारोबार चले, ना मुल्क चले, ना टैक्स मिले और सारा कुछ खत्म हो जाए। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।